अभी अभी एक समाचार मिला है, जो आपके बड़े भाई मुगलों से युद्ध करने के लिए गए थे, मुगलों ने उनको वीर गति को प्राप्त कर दिया है, उनको समाप्त कर दिया है। वो वीर गति के लिए प्राप्त हो चुके हैं। क्या कहा? हमारे बड़े भ्राता भोजराज जी युद्ध भूमि में मुगलों से युद्ध करते हुए समाप्त हो गए हैं, तो विलंब क्यों कर रहे हो? सजाओ सेना, बोलो आक्रमण, हर हर महादेव। चलिए राणा विक्रम सिंह जा रहे, बीच में उधर रोटी मिल जाती है। बहनुदा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा मैं किसी शुभ कार्य के लिए जाया करूं, उस समय तुम अपना ये मनहूस चेहरा मेरे सामने मत लाया करो, परंतु तुम बार बार सामने आ जाती। तो मैं क्या करूं? मैं किसी कुएं में जाकर के मर जाऊं क्या? मेरी इज्जत तुम्हारे इस राणा खानदान में ही नहीं है। इससे अच्छा तो यही होता कि वो ऊपर वाला बुलाता, मुझे ले लेता, मर जाती, ना कोई बात होती। अरे तुम तो हमारे घर की मालकिन हो। अरे किसकी मालकिन? मुझे मालकिन समझता कौन है? अरे नौकरानी से बुरी गति कर रखी है मेरी। इससे अच्छा तो ये मैं अभी जाके मरती हूँ। अरे ठहरो, बात क्या है वो बताओ। बात ये है, हाँ। आप बाहर युद्ध करने के लिए जा रहे हो, हाँ। पहले अपने घर के युद्ध को तो समाप्त करो। क्या घर में कौन किसका युद्ध चल गया? अरे क्या हो गया? कौन सी बिजली टूट गई? बिजली नहीं, बादल फट गया भाई साहब। क्या हो गया? जो मीरा भाभी है, हाँ। 4 दिन नहीं हुए उसे हाँ। इस राज्य में आए हुए, उसने मुझसे राण कहा। राण! क्या कहा? ऐसे शब्द का प्रयोग किया है? और जब मैंने तुम्हारा नाम लिया, हाँ। तो कहती है अरे वो राणा कौन होता है? वो राणा क्या कर लेगा मेरे समीप आएगा तो मैं उसकी वो हालत करूंगी कि अभी तक किसी ने नहीं की होगी। उसकी ये मजाल, हाँ। उसकी ये हिम्मत कि वो राणा किस खेत की मूली है। चलो, मैं युद्ध भूमि बाद में जाऊंगा, पहले घर की युद्ध भूमि पहुंचता हूँ। चलो मेरे साथ, आओ, आ जाओ। हरि बोल, हरि बोल। हाथों को जरा खोल लीजिए, मीरा जी कीर्तन कर रही हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बंद करो ये बकवास, मैं नहीं सुनना चाहता। मीरा भाभी, ये राज मंदिर है अथवा बैरागियों की धर्मशाला? जिस प्रकार से नाच रही है, कूद रही है, तुझे शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? आजा, आज राणा खानदान की इज्जत को तुमने धूल में मिला दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। मीरा सो राणा कही, सुन मीरा हमारी बात, ये साधु की संगति छाड़ दे, ये सखियां सब उछाड़ दे। आज तेरी जो संग की सहेलियां है, तेरे नाम पर कीचड़ उछाल दे, थूक रही है। तुझे शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। वाह देवर जी वाह, मुझे लज्जा आनी चाहिए। ये नगर की सारी सखियां मुझ पर कीचड़ उछाल रही हैं। हे देवर जी, राणा सो मीरा कही, सो राणा हमारी बात, साधु संत तुम्हारे माई बाप हैं, ये सखियां काहे सकुचार। देवर जी, ये साधु संत तो मेरे माता पिता हैं, मेरे ईश्वर हैं, मेरे परमात्मा हैं। देख लो भ्राता श्री, मैंने आपसे कहा था ना कि ये निर्लज्ज औरत है, इसके शर्म हया नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। शांत रहो इधर। अरे धीरज रखो बहन, मैं किस लिए खड़ा हूँ? अरे मैं भी तो खड़ा हूँ किसी बात के लिए, तुम धीरज रखो, जब मेरे हाथ से निकल जाए तब आगे आ जाना। सब बात बना रही है, तुझे ये मालूम नहीं क्या कहा? ये बाबा जी, हाँ। इन बाबा जियों की बात कर रही है। मालूम बाबा जी किस प्रकार के हुआ करते हैं? ये जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर ये बाबा जी बन जाते हैं। गांजा सोफा भांग छानकर
ये घर घर अलग जगाते हैं। हाथ देखकर, कान फूंक कर ये माल मुफ्त का खाते हैं। इस भोली भाली जनता को ये उल्लू खूब बनाते हैं। नारमी ग्रह संपतनासी और मूल मोड़ाए भय सन्यासी, इस प्रकार के हुआ करते हैं बाबा जी। बात बना रहे हैं। नहीं देवर जी, इस प्रकार के नहीं हुआ करते। तो फिर मैं बताती हूँ किस प्रकार के हुआ करते हैं। बोलो। ये संत ही ईश्वर का रूप, दर्शन करने से मुक्ति है। जो जन इनका सत्संग सुने वो अमर फल पाता है। इनके वचनों पे चलने वाला देवर जी भव सागर से तर जाता है। भव सागर से तर जाता है। बात बना रही है। तुझे ये मालूम नहीं है कि हमारे राणा खानदान की किस प्रकार की बहन बेटियां हुआ करती थी। सुन हमारी बात, देख हमारी बहन ये खड़ी हुई है। मालूम किस प्रकार की होती थी? नहीं थी आन की हेटी, नहीं थी शान की हेटी, नहीं तलवार से डरती थी राजस्थान की बेटी। भरम खुल जाते थे बड़ी और छोटी के। मेरी मूंछों से लंबे बाल हैं तेरी इस चोटी के। कम से कम चोटी की शर्म की होती। बात बना रही है। हाँ हाँ देवर जी, मुझे इस चोटी की तो शर्म है। ये मिटाकर शान और शौहरत को शाम पर मरते ही दीवाने, तलवार और पत्थरों से नहीं डरते ही दीवाने। नहीं फर्क धर्म की रहा, बड़ी और छोटी में जमीन आसमान, तुम्हारी मूंछ मेरी चोटी में। अरे कोई फर्क नहीं होता है। मर्द की मूंछ और स्त्री की चोटी बराबर हुआ करती है। क्योंकि मर्द कहीं पर कोई गलत काम करता है ना, तो उसकी मूंछों को मुड़ा करके नगर से बाहर भगा दिया जाता है, काला मुंह करके गधे में बैठा करके। और अगर स्त्री कहीं पर गलत कार्य करती है तो उसकी चोटी को कटवा करके नगर से बाहर भगा दिया जाता है, काला मुंह करके। ये मर्द की मूंछ और स्त्री की चोटी बराबर हुआ करती है। बात बना रही है। और सुन, अगर हमसे टकराएगी, हमारे सामने बोलेगी, तो मालूम इसका परिणाम क्या होगा? क्या? यही कि मैं शीशा तोड़ूंगा बनकर पत्थर, मैं शीशा तोड़ूंगा बनकर पत्थर, चमक तेरी सब दूर कर दूंगा दया मोहब्बत को, इस दिल से उस दिल को दूर कर दूंगा। न ये धरती तुझे पनाह देगी, न छाया में रखेगा वो तारा मंडल। बहुत रमा के भिड़ेगी दातार, भिक्षा काले हाथ कमंडल। और सुन, अगर हमसे अलग होकर के जाएगी ना, तो भीख मांगने पर भिक्षा भी प्राप्त नहीं होगी। समझी कि नहीं? समझी। ये कैसे कीच की तरह जीव चला रही कतर कतर तेरी जीव का। देवर जी, कहीं ऐसा नहीं हो जाए शीशा पत्थर से टकराए, खुद चूर चूर हो जाए। अरे नहीं, ये दिल बुज़दिल जो अपने गिरधर से दूर हो जाए। और रही भिक्षा की बात, तो सुनो देवर जी, ये छामे रखेगा गगन मंडल, धरा प्रेम से सुलाएगी। भिक्षा और कमंडल की तो नौबत ही नहीं आएगी। बात बना रही है मेरे सामने है? और क्या कह रही? बोल। देवर जी, कह क्या रही हूँ? यही कह रही हूँ कि यदि फिरूंगी दर्दन न छोड़ूंगी गिरधर, उन्हीं के हाथों में मेरी नैया है। ये रूठ जाए जमाना, गम नहीं उसका, कहीं रूठ न जाए मेरा कुंवर कन्हैया। मेरी बात को नहीं मानेगी? कदाप नहीं। नहीं मानेगी? नहीं, नहीं मानूंगी राणा थारी। देता हूँ।
ये क्या हुआ? देख रहे थे एक स्त्री के द्वारा हमारा किस प्रकार से अपमान हुआ। हमारे राणा खानदान में किसी भी पुरुष का इस प्रकार से अपमान नहीं हुआ है जिस प्रकार से हमारा अपमान हुआ है। बहनूदा, मारने का उपाय बताया जाए। उपाय अवश्य भाई साहब। बोलो। जिस प्रकार से उसने आपको उत्तर प्रत्युत्तर दिया, उसी प्रकार से उसने मेरे सुहाग को गाली दी है। तो मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगी। भाई साहब बोलो, उपाय बोलो मारने का। राणा भैया ध्यान दे, सुन लीजिए एक बात। ऐसी उल्टा नारी सो करनी चाहिए घात, करनी चाहिए घात। बात मेरे मन आवे, चुरा लीजिए गिरधर गोपाल, आप भी मर जावे। भाई साहब आप उसके गिरधर गोपाल को चुरा लीजिए। अच्छा, उससे क्या होगा? वो कहती है कि उसके प्राण उस गिरधर गोपाल में बसते हैं। जब उसके शरीर से उसके प्राण निकल जाएंगे तो वो पागल हो जाएगी, और पागल को तो हम कैसे भी मार सकते हैं। अर्जुन सिंह जी महाराज। रात्रि के समय जाना और मीरा का जो गिरधर गोपाल है ना, जी महाराज। उसे ले जाना, गड्ढा खोद करके इतने नीचे गाड़ना कि मीरा का गिरधर गोपाल सांस भी नहीं ले सके। ठीक है ना? ऐसा ही करना। जो अब मैं देख लूंगा उस मीरा को, क्योंकि काट कर टुकड़े करूंगा, मैं काट कर टुकड़े करूंगा, क्योंकि मैं मर्द हूं मैदान का। किस्सा सब खत्म कर दूंगा, अपनी दुश्मन की जान का। हाँ भाई साहब, डालूंगा अपनी इस हंसी अपमान का, क्योंकि सख्त गुस्से में खड़ा है इस समय शेर राजस्थान का। जी भाई साहब, क्योंकि आज उसने भी मेरे सुहाग को गाली दी है। अरे मेरे सुहाग को गाली दे, जिंदा रहे जमाने में, टूटे मेरी भुजा और लाल रहे तलवार उठाने में, मैं भी देख लूंगी उसको। बुधा ने राणा की बुद्धि को भी भ्रमित कर दिया, और राणा ने आदेश दे दिया कि मीरा के गिरधर गोपाल को चुरा लिया जाए। तो अर्जुन सिंह को आदेश दिया, इधर मीरा जी ठाकुर जी का कीर्तन कर रही हैं, और शाम के वक्त जैसी संत सभी सो गए हैं। हे गिरधर गोपाल, बहुत रात हो गई है, आप भी सो जाओ, फिर मैं भी सो जाती हूँ। और नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के। मीरा जी भी सो जाती हैं, संत भी सो गए।